प्रिय श्रोतागण, आपका हार्दिक स्वागत है फिल्मी रंगमंच के सफर में। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन पर्व जब हर बहन अपने भाई के लिए प्रेम, आस्था और सुरक्षा का प्रतीक रक्षा सूत्र लेकर मायके आती है। इसी उत्सव की गरिमा को और गहराई देने के लिए हम ला रहे हैं एक विशेष श्रृंखला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश से ओतप्रोत दो हृदय स्पर्शी कहानियां जो न सिर्फ मन को झकझोरेंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन्हें देखिए, महसूस कीजिए और बेटियों के सम्मान की इस मुहिम में अपने संकल्प की डोरी बांधिए। पहली कहानी, सिसकती बेटी। यह कहानी है अंजलि की, एक ऐसी बेटी जिसने अपनी माँ सुजाता के संघर्ष और त्याग को बचपन से देखा। लेकिन जब वही अंजलि ससुराल पहुंची तो वहां सास शांति की अमानवीय क्रूरता और अपमान उसका हर दिन निगलने लगा। वह हर मोड़ पर पीड़ा सहती रही, अपमान झेलती रही, लेकिन चुप रही सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेटी थी। दूसरी कहानी, तड़पती बेटी। यह कहानी है निर्भया की, एक होनहार छात्रा जिसे कॉलेज में दरिंदे धनंजय शाह की क्रूरता ने झकझोर दिया। मायके की गरीबी और सामाजिक तिरस्कार, ससुराल में भानुमति जैसी सास और करतार सिंह जैसे ससुर का अत्याचार, हर ओर सिर्फ तड़प। लेकिन फिर भी उसने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी है उसकी हिम्मत, उसके साहस और उसकी जिजीविषा की। देखिए इन बेटियों की कहानी जो हर दिन जीती हैं, हर दिन मरती हैं, लेकिन फिर भी पूछती हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि हम बेटियां हैं? तो आइए, प्रस्तुत है पहली कहानी, सिसकती बेटी। मैं एक बेटी हूं, वही बेटी जो नवजात बनकर अपनी किलकारियों से घर आंगन को खुशियों से भर देती है। मैं वही हूं जो आने वाले कल को संस्कार देने वाली बहन बनती हूं और फिर पत्नी बनकर संघर्ष में साथ निभाती हूं, मां बनकर जीवन को जन्म देती हूं। लेकिन अफसोस, इस समाज की हवस मुझे कभी खिलौना समझकर बलात्कार का कलंक देती है, कभी अपने अहंकार में मुझे त्याग देती है, तलाक दे देती है, मानो मेरा कोई अस्तित्व ही न हो। मैं सब कुछ सहती हूं बिना किसी शिकायत के। क्या ये समाज या सरकार मेरे जीवन की इस दर्दनाक दास्तान सुनना चाहेंगे? तो सुनिए, इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मेरी माँ सुजाता और मेरे पिता ओंकारा युवावस्था में शादी से पहले एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। दृश्य फैक्ट्री का कामकाजी माहौल, जहां मशीनों की गूंज के बीच ओंकारा और सुजाता एकांत में कुछ क्षणों के लिए साथ खड़े हैं। ओंकारा संकोच के साथ लेकिन दृढ़ स्वर में, सुजाता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ पल सन्नाटा, मशीनों की आवाजें भी जैसे धीमी पड़ गई हों। सुजाता चौंकती है, उसका मन कुछ क्षणों के लिए शून्य में चला जाता है। उसकी आंखों में अचानक कई छवियां तैर जाती हैं। गांव का छोटा सा घर, मां के टूटे हुए चूहेदान, पिता की खांसी और शहर आने से पहले का वो संघर्षमय जीवन। उसका गला सूख जाता है। वह ओंकारा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सुजाता धीमे स्वर में, हल्की मुस्कान के पीछे छिपी दुविधा के साथ, ओंकारा, तुमने जो कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर मैं इस बारे में सोच विचार किए बिना कुछ भी कह नहीं सकती। मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने आप से बात करने के लिए। ओंकारा हल्के से सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। दृश्य, सुजाता अपने किराए के एक कमरे में लौटती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही जैसे उसका चेहरा ढह जाता है। वो खिड़की के पास जाकर बैठती है और बाहर धुंधले पड़ते ट्रैफिक को देखती रहती है। सुजाता मन ही मन, क्या मैं वाकई तैयार हूं किसी रिश्ते के लिए? क्या ये प्रेम है या किसी सहारे की तलाश? और अगर हाँ, तो क्या मेरा पिछला जीवन, मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारियां मुझे इसकी इजाजत देंगे? वह अपनी माँ की चिट्ठी को उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा है, बिटिया, शहर में चाहे जितनी भी बड़ी बात बन जाए, दिल से गांव को मत भूलना। उसकी आंखें भर आती हैं। सुजाता धीरे से, जैसे खुद से वादा कर रही हो,
मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लूंगी, ना अपने लिए और ना ओंकारा के लिए। सुजाता एक गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिन किसी चलचित्र की भांति घूमने लगते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है। सुजाता अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए फैक्ट्री की ओर कुछ सहकर्मी लड़कियों के साथ निकली थी। रास्ते में एक बूढ़ा ज्योतिषी पाम रीडिंग कर रहा था। जिज्ञासावश सुजाता ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ज्योतिषी ने उसकी हथेली को गहराई से निहारा और एक क्षण रुककर गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तेरी हस्तरेखा कहती है कि तेरी पहली संतान एक कन्या होगी। पर वह कन्या न तुझे सुख दे पाएगी और न स्वयं सुख पाएगी। उसका भाग्य इतना दुर्बल होगा कि उसका जन्म ही तेरे लिए अपयश और कष्ट का कारण बनेगा। न ससुराल में स्थान मिलेगा, न समाज में मान। वह तुझसे जीवन भर जुड़ी रहेगी, पर उसका अस्तित्व ही तेरे लिए बोझ बन जाएगा। इतना कहकर वह ज्योतिषी आगे बढ़ गया, पर उसके शब्द सुजाता के मन में कांटे की तरह चुभते रह गए। उस दिन के बाद से सुजाता की सोच में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। वह बार बार यही विचार करने लगी कि क्या वह वास्तव में उस दुर्भाग्य को जन्म देगी। कई रातों की बेचैनी और आत्मसंघर्ष के बाद उसने कठोर निर्णय ले लिया। मैं उस लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। उसे इस दुनिया में आने से पहले ही छोड़ दूंगी, चाहे जैसे भी। श्रोतागण, यदि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानियां हृदय को छूती हैं, तो इसके सभी एपिसोड अवश्य देखें। इसके लिए हमारे दूसरे चैनल फिल्मी रंगमंच के सफर पर पधारें।